आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे कलाकार की कहानी जो फिल्मों में आने से पहले मेरी तरह रेडियो उद्घोषक था। फिल्मी कलाकारों के इंटरव्यूज लिया करता था और कुछ कलाकार उससे कहते कि तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, अच्छे खासे स्मार्ट दिखते हो, अच्छी कद काठी है, अच्छी आवाज है, फिल्मों में क्यों नहीं आते। और आखिरकार वो सचमुच फिल्मों में आ गया। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं बलराज दत्त यानी सुनील दत्त की। हम जब चलें तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चलें तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चलें तो। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के झेलम इलाके में हुआ था। ये बंटवारे के बाद अब सरहद के उस पार रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और चूंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया। और अब किस्मत आजमाने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो सीलोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी। 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से बलराज दत्त रेडियो सीलोन के लिए फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू किया करते थे। इत्तेफाक की बात है कि बलराज दत्त ने रेडियो सीलोन के लिए सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस का भी इंटरव्यू किया था। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नरगिस उनकी जीवन संगिनी बन जाएंगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे। पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यूज लिया करते और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए। फिल्म थी रेलवे प्लेटफॉर्म। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की यारी, आज रुके तो कल करनी है चलने की तैयारी। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। इसके बाद सुनील दत्त की कुछ और फिल्में आईं, जैसे राजधानी, किस्मत का खेल, पायल और कुंदन। नौजवानों नौजवानों
नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, फूलों के इस गुलशन से कांटों को हटा दो, नौजवानों नौजवानों नौजवानों। दरअसल ये वो दौर था जबकि सुनील दत्त अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे। रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही दौर था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में बिरजू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसे दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नवनिर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं ना कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में बिरजू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसकी अपनी ही मां उसका कत्ल कर देती है क्योंकि वो उससे सहमत नहीं है, उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिलीमोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। महबूब खान अपनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म के सेट पर आग लगने वाला दृश्य फिल्मा रहे थे। सेट पर लगी आग अचानक बेकाबू हो गई। जानी मानी अभिनेत्री नरगिस जो फिल्म में बिरजू की मां का किरदार निभा रही थीं, आग की लपटों से गिर गईं। सुनील दत्त ने आव देखा न ताव वो आग की लपटों में कूद पड़े, भागे और नरगिस को बाहर ले आए। इस पूरी प्रक्रिया में सुनील दत्त बुरी तरह से घायल हो गए। कई दिनों तक अस्पताल में उनका इलाज किया गया। सुनील दत्त ने जिस तरह से अपनी जान दांव पर लगाई और नरगिस की जान बचाई, बस इस एक बात ने उनका दिल जीत लिया। 11 मार्च 1958 सुनील दत्त और नरगिस ने विवाह कर लिया। सुनील दत्त और नरगिस का प्यार बेमिसाल था। सुनील दत्त नरगिस को पिया कहकर पुकारते थे। उस जमाने में सुनील दत्त बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील दत्त एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। सुनील दत्त इन खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस दत्त सुनील दत्त को लिखती डियर एल्विस प्रेस्ले। ये था इन दोनों का प्यार। सुनील दत्त के करियर के कई चरण हैं। आइए उस दौर की बात करते हैं जब B.R. चोपड़ा प्रोडक्शंस के साथ सुनील दत्त ने एक के बाद एक 3 बड़ी फिल्में की। साल 1963 गुमराह। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, कितने भूले हूँ जख्मों का पता याद आया, आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया, आप आए। साल 1965 बड़े सितारों वाली फिल्म वक्त, निर्देशन यश चोपड़ा। कह दी है दिल की बात नजारों के सामने, कह दी है दिल की बात नजारों के सामने, इकरार कर लिया है बहारों के सामने, दोनों जहान आज गवाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए,
लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपके बाहों में आ गए। साल 1967 हमराज। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। इससे पहले साल 1958 साधना। तड़पने और तड़पाने से क्या होगा, जहाँ बचना नहीं मुमकिन वहाँ जाने से क्या होगा। संभल ले दिल, चले आओ, चले आओ कि अब फेर के जाने से क्या होगा। जो तुम पर मिट चुका उस दिल को तरसाने से क्या होगा। चले आओ। सुनील दत्त ने तरह तरह की भूमिकाएं निभाई हैं और सन 1967 में फिल्म आई पड़ोसन। इस फिल्म में सुनील दत्त की बिल्कुल अलग भूमिका थी। इस कालजयी कॉमेडी फिल्म में हम सुनील दत्त के अभिनय को भला कैसे भूल सकते हैं। अभी भी ऐसा लगता है मानो सुनील दत्त पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें। सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें। आज मगर बस इतना ही करना है इकरार। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार। सन 1967 में आई थी ज्योति स्वरूप के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन। किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानू और सुनील दत्त के अभिनय वाली इस कालजयी कॉमेडी फिल्म को, इसके संवादों और इसके गानों को आप भला कभी भूल पाएंगे? बोला तुम गाने में हमको हराया, हाँ तुम फाइटिंग में हमको हरा सकता क्या? मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ डालूंगा। तुम खोपड़ी तोड़ेंगे? हाँ। तुम हमारा खोपड़ी तोड़ेंगे? हाँ। तुम तोड़ेंगा? हाँ। पीछे काहे को झगड़ा करना जी? हाँ माँ बोला आपस में झगड़ा अच्छा नहीं जी। तुम ठीक कहते हो। देखो एक चौकरा एक चौकरी गार्डन में घूमता है तो फिर कबाब में हड्डी काहे को? अबे चुप कर, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बोला आगे नहीं आना। हम आएगा। आगे नहीं आना। आएगा। तुम आगे आएगा? आएगा। तुम आएगा? आएगा। अच्छा तो फिर हम पीछे जाएंगे जी। अबे तुम कैसे पीछे जाता है? ये कसरत का बदन है, हम तुम्हें पीछे भेजेगा। जा मार। यो 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 अयो अयो। सन 1965 फिल्म खानदान। नील गगन पर उड़ते बादल आ धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ
धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। छुपे हुए ओ चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए। सन 1958 में फिल्म सुजाता आई। बिमल रॉय की इस फिल्म में टेलीफोन हाथ में पकड़े हैं सुनील दत्त और तार के दूसरे सिरे पर नूतन है जो उनसे ये गाना सुन रही है। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। सुनील दत्त के करियर की कुछ महत्वपूर्ण फिल्मों की झलक। सन 1960 हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सन 1961 छाया। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। सन 1962 मैं चुप रहूंगी। चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना न था। चांदनी को ये क्या हो गया, चांदनी को ये क्या हो गया, तुमको भी इस तरह मुस्कुराना न था। चांद जाने कहाँ खो गया। सन 1963 आज और कल। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। सन 1967 मिलन। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। एक दौर ऐसा था जब सुनील दत्त के पास बहुत फिल्में नहीं थीं। तब आर के नैयर और साधना ने जोर दिया और सुनील दत्त 1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में सुनील दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया अजंता आर्ट्स और फिल्मों का निर्माण शुरू किया। आर के नैयर ने उनके बैनर तले फिल्म बनाई ये रास्ते हैं प्यार के। खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां है। ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां। ये खामोशियाँ इसके बाद सुनील दत्त प्रोडक्शंस की
एक यादगार फिल्म आई यादें। इसके जरिए सुनील दत्त ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा। यादें इसलिए अनमोल है क्योंकि ये एक ही कलाकार और एक ही कमरे में फिल्माई गई फिल्म है। सन 1963 का साल सुनील दत्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इस साल एक के बाद एक 3 फिल्में आई थीं। ये रास्ते हैं प्यार के, मुझे जीने दो और मन का मीत, जो उन्होंने अपने छोटे भाई सोम दत्त को लॉन्च करने के लिए बनाई थी। अपनी आँखों के झरोखों में बिठा लो मुझको, या किसी और तरह अपना बना लो मुझको। अपनी आँखों के झरोखों में बिठा लो मुझको। सन 1971 में सुनील दत्त ने एक बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। यह वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो मूक है। सन 1971 की यह फिल्म है रेशमा और शेरा। संगीत जयदेव। सन 1973 में सुनील दत्त के अभिनय वाली फिल्म आई हीरा। सन 1974 प्राण जाए पर वचन न जाए। सन 1976 नागिन। सन 1979 जानी दुश्मन। और सन 1980 में आई रमेश सिप्पी के निर्देशन वाली फिल्म शान। सन 1980 वो साल था जब सुनील दत्त ने अपने होनहार बेटे संजय दत्त को फिल्मी दुनिया में उतारा और एक फिल्म का निर्माण किया, रॉकी। 26 अप्रैल 1981 को रिलीज हुई फिल्म रॉकी, जिसके जरिए संजय दत्त बन गए हीरो। ये वो दिन थे जब नरगिस कैंसर से जूझ रही थीं। इधर रॉकी फिल्म रिलीज हुई, उधर 3 मई को संजय दत्त की मां नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त बुरी तरह से टूट गए। गम जुदाई का सहा जाता नहीं, आपके बिन अब रहा जाता नहीं। प्यार में क्या क्या गवा कर रो दिए, दास्ताने गम सुना कर रो दिए, आपके पहलू में अपने जीवन के इस दुख को सुनील दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के कल्याण के लिए आजीवन काम करते रहे। सुनील दत्त के फिल्मों के निर्माण का सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जगजीत, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात कर ली जाए सुनील दत्त को मिले पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे जीने दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म यादें को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में
फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। 90 के दशक में सुनील दत्त की 2 बड़ी फिल्में आईं। सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया, लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आगे चलकर सन 2007 में आई राजकुमार हिरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई MBBS। ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहां उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन शख्स को खो दिया। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अनंत सिलसिला थी। वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं, डटे रहे और अपने निजी जिंदगी की मुसीबतों के बावजूद समाज की बेहतरी के लिए लगे रहे। सुनील दत्त को हमारा विनम्र नमन। शाम जब आंसू बहाती आ गए, शाम जब आंसू बहाती आ गए, हर तरफ गम की उदासी छा गए, दीप यादों के जलाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता, निर्माता और निर्देशक सुनील दत्त पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।